सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। नया चैप्टर हमारा नाम क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, आपको टर्म याद है? रेजिडेंशियल पर्सन, मैंने जब आपको स्लैब रेट पढ़ाई थी 60 ईयर्स 80 ईयर्स और क्या होना चाहिए, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। तो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बताया था कि रेजिडेंट क्या होता है जो इंडिया के अंदर रहा है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है जो इंडिया के बाहर रह रहा है। मैंने आपको ये लेमन में बताया था। एक बात याद रखना, टैक्स पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, इतनी तो वो नहीं होने वाली सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही है। मैं आपको ना पहले टर्म्स बता देता हूँ जो चैप्टर में बार बार यूज होने वाली है और उनका लॉजिक क्या है। सबसे पहले रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। रेजिडेंट पर्सन, एक बात याद रखना, ये तो आपको पता ही है रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, इंडिया के अंदर रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके आगे कुछ टर्म्स ऐड ऑन होंगी, ठीक है, उनका मीनिंग क्या है और टोटल का क्या मीनिंग बनेगा वो बताता हूं मैं। रेजिडेंट पर्सन एंड ऑर्डिनरी, अब आप पूछोगे सर ये क्या बवाल लिख दिया, ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरी, ठीक है, ये क्या लिख दिया सर, समझ ही नहीं आ रहा। एक बात याद रखना, ये एक टर्म है बंदे को रेफर करने के लिए, ठीक है। इसको स्मॉल में हम कहेंगे ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बंदा इंडिया में रह रहा है, मान लो एक तरीके से बचपन से रह रहा है, ठीक है, बचपन से ही था वो इंडिया में ही रह रहा है तो बचपन से ही क्या वो इंडिया में रह जा रहा है, अभी तक बाहर ही नहीं निकला, कहीं काम से भी बाहर निकला, कैसे भी बाहर नहीं निकला, तो हो गया रेजिडेंट पर्सन एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका क्या होने वाला है, इसका इम्प्लीकेशन टैक्स में क्या बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाद में वापस कवर करूंगा, अभी बस नॉलेज दे रहा हूं, याद रखना। रेजिडेंट पर्सन एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसकी पूरी दुनिया में, समझ रहे हो, पूरी दुनिया, इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी इनकम है, तुमने चाहे यूएस में पैसा कमाया, तुमने चाहे यूके में कमाया, तुम अफ्रीका गए वहां पैसा कमाया, ठीक है, जितना भी तुमने पैसा कमाया सारा जो है इंडिया में टैक्स भरोगे, समझ रहे हो। मान लो तुमने 1000 यूएस डॉलर कमाए यूएस में जाके, ठीक है, अब उस यूएस डॉलर पे पहले तो क्या करेंगे, वो इंडिया में कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, फिर तुम्हारा उस पे टैक्स लगेगा और तुम इंडिया में पे करोगे, समझ रहे हो, इंडिया में पे। तो ये तो हो गया ROR। ये कैसे लोग हैं जो इंडिया में ही रहते हैं जनरली, ठीक है, और इनकम जो है फॉरेन से अभी आ रही है। फिर आता है रेजिडेंट, ये भाई आई एक्सपेक्ट कि समझ आ रहा हो तुम्हें, ठीक है, आई होप, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर इसका क्या मतलब है, ये क्या बवाल है? अब सिंपल, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इनका मतलब क्या होता है कि मान लो ये इंडिया में रहे बचपन से, बट जैसे ही बड़े हुए कनाडा जाना है, मम्मी कनाडा जाना है, ये कनाडा भाग गए, ठीक है, कनाडा में जाके इन्होंने अपना वो खोल लिया, क्या कहते हैं, टी स्टॉल खोल लिया, ठीक है, उससे इन्हें इनकम हो रही है कैनेडियन डॉलर्स में। फिर क्या हुआ, क्या इनका जो है बिजनेस ठप हो गया वहां पे, वहां से फिर ये वापस इंडिया आ गए, नहीं यार पढ़ाई करने गए थे, यहाँ तो चाय का ठेला खोला वो भी बंद, ठीक है, तो वो इंडिया आ गए। अब क्या हुआ, वो इंडिया में तो रहते थे बचपन से, फॉरेन में चले गए, फिर वापस इंडिया आ गए। अब क्या हुआ, चेन टूट गई, तुम इंडिया में तो कंटिन्यूसली रह नहीं रहे, तो उस पर्सन को जो फॉरेन में चला जाए और फिर वापस इंडिया में आ जाए, ठीक है, ये मैं अभी भी पक्की फॉर्म नहीं बता रहा आपको, ठीक है, इसका भी एकदम क्या कहते हैं मैथमेटिकल वो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे। मैं अभी भी आपको क्या बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इसकी इन डेप्थ नॉलेज अभी बताते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR, ठीक है। किसको, जो बंदा जो है फॉरेन में जा चुका है और वापस आ गया इंडिया में, ठीक है, तो मतलब चेन ब्रेक हो गई उसकी, वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया में नहीं रह रहा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इंडिया में नहीं रह रहा। इसके बाद आता है, ये तो आपको सबको पता है जी, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये इतनी गंदी राइटिंग, मुझे एक बुरा लग रहा है। नॉन रेजिडेंट पर्सन,
ये तो पता ही है आपको, ये कौन सा बंदा है जो फॉरेन में ही रहता है, इंडिया में तो आता ही नहीं है, घूमने आता है बस, फॉरेन में ही रहता है। तो ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट तो समझे इसको, मैंने ये तीन ही चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसकी मैं क्लासिफिकेशन बता दी कि होता क्या है, पहले तो ये मतलब समझ लो, ठीक है। अब इनको एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ लॉ में, टैक्स लॉ में एग्जैक्ट मीनिंग क्या दे रखा है। अब मान लो पिछले साल था, तुम कनाडा में बाहर चले गए, 1 महीना तुमने बिजनेस करा, किसका, अपना, मान लो चाय का ठेला खोला, और चाय का ठेला 1 महीने के अंदर बंद, और वहां पे कोई आके ही नहीं दिया, 1 महीने के अंदर तुम्हारा ठेला बंद, तुम वापस इंडिया आ गए, ठीक है। तो क्या ये आर माना जाएगा, क्या ये ROR माना जाएगा, क्या ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग बताने वाला हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।